ओरैंग मदान। जून 1947 में ओरैंग मदान नाम के जहाज का मलबा मिला, जिसके सारे के सारे यात्रियों की रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई थी। यहाँ तक कि इस जहाज ने SOS मैसेज भी भेजा, जो मलाक्का के आसपास के जहाजों को मिला भी। जो जहाज वहां पहुंचा वो इस बात को देखकर हैरान रह गए कि एक आदमी मरने के बाद भी मोरको डिवाइस को एक हाथ से पकड़े हुए था। हर किसी लाश की आंखें और मुंह खुले हुए थे और किसी भी लाश के शरीर में ना कोई जख्म था, ना ही जहाज में एक भी खून की बूंद। जब ओरैंग मदान को जमीन की तरफ लाया जा रहा था तो इसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और ओरैंग मदान हमेशा के लिए जलमग्न हो गया। किसी को नहीं पता आखिर इस जहाज में हुआ क्या था। ब्लैक नाइट सैटेलाइट 1899 में निकोला टेस्ला में खोजी गई थी, जब एक रहस्यमय सिग्नल मिला था। कई साल बाद ब्लैक नाइट के सिग्नल को एक हैम रेडियो ऑपरेटर ने जांच करी तो ये पाया कि ये सिग्नल 13,000 साल पुराना था, जब रेडियो वेव जैसे यंत्र इस पृथ्वी में आए भी नहीं थे। वैज्ञानिकों का ये मानना था कि ब्लैक नाइट को एक दूसरे सौर मंडल से पृथ्वी पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। दुनिया में आज हर तरह के आधुनिक उपकरण मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक नाइट को डिटेक्ट करना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही कठिन काम बना हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने कई ऐसी फोटोज भेजी हैं जो इसके होने का सबूत देती हैं। अगस्त 1994 में वॉशिंगटन के एक शहर ओकविले के फार्म में एक अद्भुत घटना घटी, जब ग्लैटिन्यूअस ब्लॉब्स आसमान से गिरने लगे। उस फार्म की मालकिन सनी बारक्लिफ को ब्लॉब्स के गिरने के बाद चक्कर आने लगे, यहाँ तक कि उनकी बिल्ली की उस ब्लॉब के पास आने की वजह से मौत भी हो गई। जब बारक्लिफ ने उस ब्लॉब की जांच कराई तो उसमें इंसान के शरीर में पाए जाने वाले व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स मिले, जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं था। आज तक इस ब्लॉब का रहस्य अनसुलझा ही है। फरवरी 1960 में 9 स्टूडेंट हाइकर्स को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन तब खत्म हो गया जब उनकी लाशें मिली। सारी की सारी लाशें बुझी हुई आग के सामने मिली। जब कैमरा चेक करे गए तो मुस्कुराते हुए स्टूडेंट्स नजर आए, मानो वो बहुत मजे कर रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तब हुई जब इनकी शरीर की जांच हुई। हर स्टूडेंट की कई हड्डियां टूटी हुई थी, साथ ही उन्हें बहुत सी अंदरूनी चोटें भी लगी थी और उनके शरीर में रेडिएशन की भी काफी मात्रा पाई गई। किसी को नहीं पता आखिर उन स्टूडेंट्स के साथ हुआ क्या। ये केस अभी तक अनसुलझा ही है। पिछले 10 सालों में समुद्र तटों में जानवरों की बड़ी तादाद में लाशें मिली हैं, चाहे वो व्हेल्स हो, डॉल्फिन्स हो या फिर सील्स। साफ शब्दों में बोले तो धीरे धीरे कई जीव जंतु गायब होने की कगार में पहुंच गए हैं। साइंटिस्ट इसके पीछे का कारण जानने में लगे हुए हैं। आपने कई ऐसी घटनाएं सुनी भी होंगी, जैसे मरी हुई चिड़ियाओं का झुंड मिलना या फिर 26 डॉल्फिन्स का इंग्लैंड के कॉर्नवेल बीच में मिलना। प्रश्न ये उठता है कि ये किसी की साजिश है या फिर जीव जंतु प्रदूषण को देखकर खुद ही आत्महत्या कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 1800 में एक मेढक चट्टान के अंदर बंद रहने के बावजूद भी जिंदा मिला। यहाँ तक कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने लेखों में भी लिखा है कि उन्हें लाइमस्टोन के अंदर 4 मेढक के बच्चे जिंदा मिले। जियोलॉजिस्ट जब इसके तह तक गए तो उन्होंने ये पाया कि मेढक कभी भी लाइमस्टोन के अंदर जिंदा नहीं रह सकते। कोई नहीं जानता कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो इसके पीछे का राज क्या है। क्या कभी आपने किसी के शरीर को अचानक से आग पकड़ते देखा है? सोचने में ही ये एक भयानक कल्पना है, लेकिन असलियत में कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। 4 दिसंबर 1966 में जॉन इरविंग बेंटली के साथ यही हुआ, जब उनका पूरा शरीर राख में तब्दील हो गया। घर में कोई नहीं था तो किसी को पता नहीं आखिर उनके साथ क्या हुआ। हेनरी थॉमस भी कुछ ऐसी ही हालत में मिले। उनका पूरा शरीर जल गया था सिवाय उनकी खोपड़ी के। वैज्ञानिकों में स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन को लेकर बहुत बहस हुई है, लेकिन अभी तक इस बहस का कोई नतीजा नहीं निकला है। वैज्ञानिकों के बीच तब हड़कंप मच गया जब ग्रीनलैंड की 2 नदियां, जिनमें हजारों गैलन पानी था, अचानक से गायब हो गईं। सबसे हैरानी की बात तो तब हुई जब कुछ समय बाद ये नदियां फिर से नजर आने लगी। साइंटिस्ट के मुताबिक ये बर्फ के प्लम्बिंग सिस्टम के बदलने की वजह से हुआ। अभी तक वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि कैसे हजारों गैलन पानी गायब हो जाता है और कैसे फिर वापस आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।